कुंभ राशि वालों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में बिना ज्यादा मेहनत के भी बरकत बनी रहती है, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी आर्थिक तंगी से बाहर नहीं निकल पाते? इसका कारण सिर्फ भाग्य नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी और शनिदेव के कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आज की इस बात को आपने समझ लिया तो आने वाले समय में आपके घर की बंद किस्मत भी खुल सकती है। लेकिन अगर इन संकेतों और नियमों को नजरअंदाज किया तो लक्ष्मी जी का आगमन होते होते भी रुक सकता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको ऐसे सरल उपाय बताऊंगा जो मां लक्ष्मी की कृपा और शनिदेव का आशीर्वाद दोनों एक साथ दिलाने में सहायक माने जाते हैं। अध्याय 1। कुंभ राशि वालों, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख हो, धन की कमी न रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन कई बार ऐसा क्यों होता है कि मेहनत पूरी होने के बाद भी घर में बरकत नहीं टिकती? पैसा आता है लेकिन किसी न किसी कारण से चला भी जाता है, मन में बेचैनी बनी रहती है और इंसान सोचता है आखिर मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो रही है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है मां लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे वहां निवास करती हैं जहां पवित्रता हो, सम्मान हो, सत्य हो और अच्छे कर्म हो। अगर घर में रोज झगड़े होते हैं, बड़ों का अपमान होता है, जरूरतमंद को तिरस्कार मिलता है या घर की साफ सफाई की अनदेखी होती है, तो धीरे धीरे लक्ष्मी कृपा कमजोर होने लगती है। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव है और जहां शनिदेव न्याय करते हैं वहीं मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वहीं ठहरती हैं जहां कर्म अच्छे होते हैं। यही कारण है कि केवल धन कमाना ही काफी नहीं, धन को टिकाए रखना भी एक साधना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत बनी रहे तो सबसे पहले अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाइए। सुबह और शाम भगवान का स्मरण कीजिए, घर को स्वच्छ रखिए और अपने माता पिता तथा बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। याद रखिए, जिस घर में सम्मान रहता है वहां लक्ष्मी जी आने का मार्ग स्वयं बन जाता है। लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा के बाद भी अगर शनिदेव प्रसन्न नहीं हुए तो जीवन में रुकावटें बनी रह सकती हैं। इसलिए अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा जल्दी पाने के 3 सबसे प्रभावशाली उपाय कौन से हैं और कौन सी छोटी गलती आपकी तरक्की रोक सकती है। अगर आप मां लक्ष्मी और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद अपने जीवन में चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, नमः शिवाय। याद रखिए, अगला अध्याय आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। अध्याय 2। मां लक्ष्मी घर में आने से पहले ये संकेत देती हैं, लेकिन कुंभ राशि वाले अक्सर इन्हें पहचान नहीं पाते। कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मां लक्ष्मी सबसे पहले किस चीज को देखती हैं तो शायद आपका जवाब हो पूजा, धन या बड़े बड़े उपाय। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मां लक्ष्मी सबसे पहले आपके कर्म, आपका व्यवहार और आपके घर का वातावरण देखती है। कई लोग हर शुक्रवार पूजा करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं टिकती। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं होता। अगर व्यवहार में कटुता हो, बात बात पर क्रोध आता हो, जरूरतमंद को देखकर मन कठोर हो जाए तो धीरे धीरे लक्ष्मी कृपा कम होने लगती है। कुंभ राशि वालों, आपका स्वभाव दिल का साफ होता है, लेकिन कई बार आप अपनी ही परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी अच्छी आदतों को छोड़ देते हैं। यहीं से भाग्य की गति धीमी होने लगती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में प्रतिदिन साफ सफाई रहती है, सुबह शाम भगवान का स्मरण होता है और परिवार में सम्मान का वातावरण होता है, वहां लक्ष्मी जी का आगमन सहज होने लगता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। सुबह घर के मंदिर में दीपक जलाइए और पूरे श्रद्धा भाव से मां लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए। यह छोटा सा नियम भी आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा जगाएगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग सोचते हैं कि केवल धनवान बन जाना ही लक्ष्मी कृपा है। नहीं, असली लक्ष्मी कृपा वो है जिसमें धन भी हो, स्वास्थ्य भी हो, परिवार भी साथ हो और मन में शांति भी बनी रहे। अगर धन है लेकिन चैन नहीं तो वो लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद नहीं माना जाता। इसलिए केवल पैसे के पीछे मत भागिए, ऐसे कर्म कीजिए जिससे ईश्वर स्वयं आपके जीवन में बरकत भेजे। और अब मैं आपको एक ऐसा संबंध बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं,
जहां मां लक्ष्मी आती हैं वहां शनिदेव की परीक्षा भी शुरू होती है, क्योंकि शनिदेव ये देखते हैं कि जो सुख आपको मिला है क्या आप उसके योग्य भी हैं या नहीं। इसी कारण कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव की कृपा उतनी ही आवश्यक है जितनी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा। शनिदेव को प्रसन्न करने के 3 ऐसे सरल उपाय जो आपकी राशि के लिए विशेष रूप से शुभ माने गए हैं। इनमें पहला उपाय चा नमः शिवाय के जाप से जुड़ा है, जिसे बहुत कम लोग सही विधि से करते हैं, इसलिए अगले अध्याय को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और शनिदेव दोनों की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव नमः शिवाय, क्योंकि अगले अध्याय में शुरू होगा इस पूरे संदेश का सबसे महत्वपूर्ण भाग, अध्याय 3, शनिदेव की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग, जिसे अपनाने के बाद जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन महसूस होने लगता है। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने मां लक्ष्मी की कृपा के बारे में जाना, लेकिन अब बात करते हैं उस देवता की जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं। जी हां, न्याय के देवता शनिदेव। बहुत से लोग शनिदेव के नाम से डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि शनिदेव केवल दंड देते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वे किसी के शत्रु नहीं होते, वे केवल मनुष्य के कर्मों का फल देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वही शनिदेव आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुंभ राशि वालों, आपके लिए सबसे पहला और सबसे सरल उपाय है प्रतिदिन शाम के समय श्रद्धा से ठ नमः शिवाय का कम से कम 7 बार जाप करें, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के आराध्य माने जाते हैं। जब मनुष्य भगवान शिव का स्मरण करता है तो उसके मन का भय धीरे धीरे कम होने लगता है, मन शांत होता है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक सोच का जन्म होने लगता है। याद रखिए, जाप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का विषय है। अगर आपका मन सच्चा है तो 7 बार भी किया गया जाप हजारों बार के समान फलदायी माना गया है। अब दूसरा उपाय, शनिवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए या काले तिल, काली उड़द अथवा वस्त्र का दान कीजिए। दान का अर्थ दिखावा करना नहीं है, दान का अर्थ है किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब आपकी वजह से किसी के जीवन में राहत आती है तो वही पुण्य आपके भाग्य का मार्ग भी आसान करने लगता है। और अब तीसरा उपाय, जिसे बहुत कम लोग नियमित रूप से करते हैं, अगर संभव हो तो शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के पास या शनिदेव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक श्रद्धा से जलाइए। दीपक जलाते समय मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे सही कर्म करने की बुद्धि दीजिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। कुंभ राशि वालों, ध्यान रखिए, उपाय तभी प्रभावी माने जाते हैं जब उनके साथ व्यवहार भी बदलता है। अगर एक तरफ पूजा हो रही हो और दूसरी तरफ झूठ, अहंकार, अपमान और छल चलता रहे तो फिर मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का द्वार बंद कर देता है। इसीलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि किसी भी जरूरतमंद, सफाई कर्मचारी, नेत्रहीन या शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करेंगे। जहां सम्मान होता है वहीं ईश्वर की कृपा टिकती है। लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसी आदत है जो अनजाने में मां लक्ष्मी को घर से दूर कर देती है और शनिदेव की परीक्षा को लंबा कर देती है। वो आदत क्या है और उससे कैसे बचना चाहिए, यही सबसे बड़ा रहस्य मैं आपको अगले अध्याय में बताने वाला हूं। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें ता नमः शिवाय, जय शनिदेव, क्योंकि अगले अध्याय में मैं उस गलती का पर्दाफाश करूंगा जिसे सुधारते ही कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। अध्याय 4, ये गलती मां लक्ष्मी को घर में टिकने नहीं देती।
और शनिदेव की परीक्षा लंबी हो जाती है। कुंभ राशि वालों, अगर आपने अब तक की सारी बातें ध्यान से सुनी हैं तो अब उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को भी समझ लीजिए, जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी मेहनत का पूरा फल कभी नहीं देख पाते। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी आगे बढ़ जाते, और कुछ लोग दिन रात संघर्ष करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसा हमेशा भाग्य की वजह से नहीं होता। कई बार हमारी अपनी आदतें हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। कुंभ राशि वालों, आप दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन कई बार आप अपने मन में पुरानी बातें पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसने आपका बुरा किया उसे बार बार याद करते रहते हैं। जिसने आपको धोखा दिया उसकी बातें मन में दोहराते रहते हैं। धीरे धीरे ये बोझ आपके मन पर इतना भारी हो जाता है कि नई खुशियों के लिए जगह ही नहीं बचती। याद रखिए, जहां मन में हर समय क्रोध, ईर्ष्या और शिकायत रहती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती, और जहां सकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती वहां बरकत भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए आज से एक निर्णय लीजिए, बीती हुई बातों से सीखिए, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर शासन मत करने दीजिए। अब एक और बात, बहुत से लोग चाहते हैं कि मां लक्ष्मी उनके घर आए, लेकिन वे अपने घर के वातावरण पर ध्यान ही नहीं देते। घर में रोज झगड़ा, कटु शब्द, बड़ों का अनादर और छोटी छोटी बातों पर क्रोध, ये सब धीरे धीरे घर की शांति को खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे तो सबसे पहले अपने शब्दों को मधुर बना, क्योंकि कड़वे शब्द वहां दरार पैदा कर देते हैं, जहां धन भी रिश्तों को नहीं बचा पाता। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको एक छोटा लेकिन अत्यंत प्रभावशाली नियम बताता हूं। हर शुक्रवार सुबह या शाम श्रद्धा से मां लक्ष्मी के सामने एक दीपक जलाइए और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, हे मां, मेरे घर में केवल धन ही नहीं, सद्बुद्धि, शांति और संतोष भी बनाए रखना। इसके बाद शनिवार की शाम 6 नमः शिवाय का कम से कम 7 बार जाप कीजिए और फिर श्रद्धा से शनिदेव को प्रणाम कीजिए। यह क्रम आपके मन को भी मजबूत करेगा और आपको अपने कर्मों पर ध्यान देने की प्रेरणा देगा। अगर संभव हो तो महीने में कम से कम एक बार किसी गरीब, किसी बुजुर्ग या किसी जरूरतमंद व्यक्ति की बिना दिखावे के सहायता कीजिए। याद रखिए, ईश्वर को सबसे प्रिय वही दान माना गया है जिसमें अहंकार नहीं होता। कुंभ राशि वालों, अब तक आपने मां लक्ष्मी की कृपा का मार्ग भी जान लिया और शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय भी, लेकिन एक अंतिम बात अभी बाकी है जिसे जाने बिना यह पूरा संदेश अधूरा है। क्योंकि अगर आपके कर्म बदल गए लेकिन आपकी सोच नहीं बदली तो परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। इसलिए अगले और अंतिम अध्याय में मैं आपको बताऊंगा वो अंतिम सिद्धांत जिसे अपनाने के बाद इंसान केवल धनवान ही नहीं बल्कि सम्मान, शांति और स्थायी सुख की ओर भी बढ़ सकता है। और विश्वास मानिए, यही इस पूरे संदेश का सबसे अनमोल भाग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी और शनिदेव दोनों की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, था नमः शिवाय। क्योंकि अगले अध्याय में मैं आपको वो अंतिम रहस्य बताने वाला हूं जो पूरे जीवन की दिशा बदलने की प्रेरणा दे सकता है। अध्याय 5, मां लक्ष्मी और शनिदेव की स्थायी कृपा पाने का अंतिम रहस्य, जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। कुंभ राशि वालों, अगर आपने इस पूरे संदेश को शुरुआत से लेकर यहां तक सुना है तो अब उस अंतिम बात को भी जान लीजिए जो केवल धन कमाने के बारे में नहीं बल्कि धन को टिकाए रखने, परिवार में सुख बनाए रखने और जीवन में स्थायी बरकत लाने के बारे में है। बहुत से लोग भगवान से केवल धन मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसी बुद्धि मांगते हैं जिससे उस धन का सही उपयोग हो सके। याद रखिए, मां लक्ष्मी वहां अधिक समय तक निवास करती हैं जहां संतोष,
ईमानदारी और कृतज्ञता होती है। अगर इंसान हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहे, हर समय शिकायत करता रहे और ईश्वर द्वारा दी गई चीजों का सम्मान न करे, तो धीरे धीरे उसका मन अशांत होने लगता है। और जब मन अशांत होता है तो बरकत का आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि भगवान ने मुझे क्या क्या दिया है। यही भावना धीरे धीरे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम बनती है। कुंभ राशि वालों, अब मैं आपको एक छोटा सा दैनिक नियम बताना चाहता हूं। अगर आप इसे श्रद्धा और नियमितता के साथ अपनाते हैं तो यह आपके मन को अनुशासित रखने में सहायता करेगा। प्रतिदिन शाम को शांत मन से बैठकर तन नमः शिवाय का कम से कम 7 बार जाप कीजिए। इसके बाद भगवान शिव और शनिदेव को प्रणाम करते हुए प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब दूसरा नियम, हर शुक्रवार मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर श्रद्धा से उनकी आराधना कीजिए और यदि संभव हो तो उस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता अवश्य दीजिए। अब तीसरा नियम, शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द या तिल के तेल का दान अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार कीजिए। लेकिन याद रखिए, दान कभी दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। दान वही श्रेष्ठ माना जाता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। और एक बात जिसे जीवन भर याद रखिए, कभी भी किसी गरीब, किसी सफाई कर्मचारी, किसी नेत्रहीन या किसी शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति का अपमान मत कीजिए। हो सकता है आपके लिए वो एक सामान्य व्यक्ति हो, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में हर जीव समान है। जो दूसरों का सम्मान करता है, सम्मान उसी के जीवन में लौट कर आता है। कुंभ राशि वालों, आज का पूरा संदेश डर पैदा करने के लिए नहीं था, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए था कि भाग्य बदलने की शुरुआत हमारे अपने कर्मों से होती है। जब कर्म बदलते हैं तो सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, मां लक्ष्मी की कृपा की प्रार्थना कीजिए, शनिदेव का सम्मान कीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लीजिए। यही वो मार्ग है जो मनुष्य को केवल धनवान नहीं बल्कि सम्मानित, शांत और संतुष्ट भी बनाता है। अगर आपको आज का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाइए, ताकि कुंभ राशि से जुड़ी ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्योतिषीय जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अंत में श्रद्धा के साथ कमेंट में अवश्य लिखिए, जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, था नमः शिवाय। मैं मां लक्ष्मी, भगवान शिव और न्याय के देवता शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सदैव बरकत बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव।